जनाब राफी साहब बीबी सकीना के नोहे के कुछ अशार आपकी किस्मतों में नजरत कर रहे थे। पिसरे अस्करी आए तो अमन हो जाए, पिसरे अस्करी आए तो अमन हो जाए। ये जमी मिसले इरम, ये जमी मिसले अरम महका चमन हो जाए। फितना अगर तेरी ही फौजों से कटेंगे मेहंदी, फितना अगर तेरी ही फौजों से कटेंगे मेहंदी। जारी फरमाने कज़ा शाहे ज़मन हो जाए। अब तो काबे पे अलम आके लगा दो मेहंदी, अब तो काबे पे अलम आके लगा दो मेहंदी। आप आ जाएं तो खुश सबका ही मन हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जनाब अल्लामा काज़म नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और ज़ेब मंबर अल्लामा काज़म नकवी साहब। सलवात पढ़ लीजिए मिलके आले मोहम्मद। मौला आप लोगों को सलामत रखे। मजलिस के आगाज से पहले गुजारिश है, ये थोड़ा थोड़ा अगर आगे तशरीफ ले आए, बिला फसल के मानने वाले हैं तो फर्शी अज़ा पे इतना फासला नहीं होना चाहिए। मौला सलामत रखे। जवान लड़के जो जवान भाई मेरे नौजवान तशरीफ लाइए ना, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। मिलके सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना नबिय्यिना बिल कासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़र मोहतरम, ये मजलिस अज़ा है, फर्श अज़ा बिछाई गई है, ज़िक्र आले मोहम्मद मुनक्किद किया गया है। मेरा अल्लाह आप सबके आने को इज्जत हैदर करार के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मोमिन इस बारगाह में हाजिर हुआ है बसदक़े शहज़ादे अली अकबर, आप सबकी दुआओं को मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस की तमाम दुआओं को इज्जत हुसैन के सदक़े में मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें गुलामी अली असगर इनायत हो। जो बेवजह जेलों में कैद हैं आबिद बीमार की कैद के सदक़े में मेरा अल्लाह रिहाई दिला। पूरा शोक जमाना है अज़ादारों की, मातमियों की, मौलाइयों की हिफाजत फरमा। आपकी और मेरी करोड़ों दुआओं की एक दुआ मेरे और आपके पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको सरकार के अवान व अंसार में शुमार फरमा। मिलके सलवात पढ़ लीजिए सारे आले मोहम्मद। इजाजत है बुजुर्गों की, जवानों की
इजाजत है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। मौला सलामत रखे आपको। आपने बहुत खूब निजामत की, जितने पढ़ने वालों ने पढ़ा, मौला सबका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, नकवी साहब से तो इशरे में और नाज़माबाद में मुलाकात होती रहती है, सलामत रहे। और देखिए बात यह है कि बुजुर्गों का फर्श अदा पे बैठना जरूरी इसलिए है कि बुजुर्गों के होने से मजलिस में रौनक होती। इन बुजुर्गों ने, इन बड़ों ने तो ये तहजीब अदा आपको हमें सिखाई है। देखिए बड़ों ने सिखाया है तो बच्चे कर रहे हैं ना, बड़े नहीं बताते तो जवान कहाँ से कर रहे होते। और अजादारी तो सीना बसीना चलती है, एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो रही है और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। मौला आप लोगों को सलामत रखे। तमीदी तौर पर कुछ जुमले आपकी समातों की नजर हदिया करूंगा इंशाअल्लाह आले मोहम्मद की ताईद से बहुक्म आले मोहम्मद। देखिए बात ये जनाब वाला 2 महीना गुजर गए अज़ाए सैयदुल शुहदा को। माशाल्लाह से आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं जिक्र का आगाज कर रहा हूँ। देखिए 2 महीने से ज्यादा गुजर गए अज़ादारी सैयदुल शुहदा को, और खुदा की कसम मुझे भी कोई भी चेहरा यहाँ पे थका हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि देखिए जो थकावट है वो जिक्र हुसैन खुद ब खुद ही दूर कर देता है। देखिए आम तौर से अगर आपको मैं कहूं कि आपने रोजाना 1 महीने तक ऑफिस से आने के बाद, अपने काम काज से फारिग होने के बाद, कारोबार से फारिग होने के बाद ही काम करना है, आप 1 महीने क्या, 15 दिन क्या, 10 दिन में नहीं कर सके। आज थक गया था, आज बहुत थका हुआ आया। खुदा की कसम आप देखिए ना, पूरे साल की अपनी रूटीन देख लीजिए आप, कितनी शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं जो आप नहीं जा पाते। उसकी वजह ये होती है कि बुलावे तो हजारों आ रहे होते हैं, तो बंदा हर जगह नहीं जा पाता अपनी थकावट की वजह से। मगर क्या कहने हुसैन सखी की इज्जत के 2 महीना गुजर गया, अज़ादारों को, मातमियों को, मौलाइयों को जिक्र हुसैन में मसरूफ रहते। मुझे तो कोई मोमिन नहीं टकराया ये कहता हुआ थक गया, हाय हाय थकावट हो गई, आज बहुत थका हुआ हूँ। खुदा की कसम ये जिक्र थकावट में काटता है। आले मोहम्मद में अक्सर कहता हूँ, नकवी साहब आगाज कर रहा हूँ बात का, मौला सलामत रखे कुमैल आपके खानवादे को, जनाब दारा सलामत रखे, आपके घर वालों को मौला सलामत रखे, आप सब सलामत रहे, जितने अज़ादार बैठे मौला सबको सलामत रखे। देखिए क्योंकि जिक्र अली में करंट है, हाय हाय मोमिन को लगता है दिल ठंडा हो जाता है, मुनाफिक को लगता है दिल जलने लगता है। हम दिल ठंडे करने वालों में से हैं, दिल जलाने वालों में से नहीं है। हम आले मोहम्मद का जिक्र करते रहते हैं, दिल को ठंडा करते रहते हैं, ताकि दिल में देखिए तासीर और देखिए एक हुड़क है ना, एक मोहब्बत का उनसर है ना, कि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, आले मोहम्मद से इश्क रखते हैं। और देखिए कभी भी इस बात में फख्र नहीं करिएगा, खुदा की कसम बात ये है कि ये उनका फख्र है, ये उनका करम है मोमिनीन के अज़ादारों पे कि उन्होंने अपना मानने वाला हमें बनाया, अपना चाहने वाला हमें बनाया। किसी बात पे घमंड नहीं कीजिएगा जी हम तो बस उनके मानने वाले, नहीं, उनका करम है कि उन्होंने अपना मानने वाला हमें रखा। खुदा की कसम जिस फहरिस्त में उन्होंने सलमान को रखा, अबूजर को रखा, मार को रखा, मिकदाद को रखा, वहां पे अगर आले मोहम्मद का मोमिन खड़ा हो जाए, खुदा की कसम देखिए बात यह है, मैं अक्सर कहता हूँ, आगाज है कुछ जुमले कहना जा रहा हूँ तमीदी तौर पे। दुनिया में पास है बाप ये कहते हैं कि हम नहीं मानते मौला अली को। देखिए उस दिन से डरिए, ये जो जुमला आप कह रहे हैं हम नहीं मानते, आपके मानने से अली बढ़ता नहीं, ना मानने से अली घटता नहीं। हाय हाय चलेगा मजमा में साथ, सलामत रहे नकवी साहब। देखिए बात ये, आपके मानने से अली बढ़ता नहीं, ना मानने से अली घटता नहीं। देखिए ये जो कह रहा है ना कोई भी, मैं मौला अली को नहीं मानता, तुम्हारे मानने या ना मानने से अली का कुछ जाता नहीं। हाँ मगर उस दिन से डरो जिस दिन अली ये कहते मैंने इसे छोड़ दिया, हाय हाय ये मेरा नहीं है। आप तो ये कह दें 10 बार मैं अली को नहीं मानता, अली का कुछ जाता नहीं। अली जिसके बारे में ये कहते मैं ये मेरा नहीं है, उसका कुछ बचता नहीं है, उसका कुछ रहता नहीं है। जिस तरह अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, कोई माने तब भी अल्लाह अल्लाह है, कोई ना माने तब भी अल्लाह अल्लाह है, कोई मोहम्मद को माने तब भी मोहम्मद रसूल अल्लाह है, कोई ना माने तब भी मोहम्मद रसूल अल्लाह है।
चलेगा मजमा में साथ। कोई अली अल्लाह को माने तब भी अली वली है, कोई ना माने तब भी अली वली है। आगाज कर रहा हूँ खुदा की कसम मजलिस का, और दादो दुआ आपसे लूंगा। अभी 7 सितंबर गुजरी है। 7 सितंबर अंग्रेजी लिहाज से वो तारीख है कि जिस दिन कौमी असेंबली में शियों की मदद से मुसलमानों ने कादियानियों को काफिर करार दिलवाया। कौमी असेंबली में शियों की मदद से कादियानियों को काफिर करार दिलवाया था। ये 7 सितंबर गुजरी है। खुदा की कसम आप कादियानियों को काफिर करार नहीं दिलवा सकते थे। आगाज कर रहा हूँ मजलिस का, कुछ जुमले तमीज़ी तौर पे आपके हवाले करूंगा और यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। मौला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। कैसे दिलवाया आपने? सवाल है दुनिया से लाइव जा रही है कुमैल, ये मजलिस रिकॉर्ड हो रही है और होनी चाहिए ये बात, ये पैगाम आम होना चाहिए। खुदा की कसम जब कादियानी बड़े हावी आ रहे थे ना, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो वकील था, बुजुर्ग मेरी तायीद करेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो वकील था मिर्जा नासिर बेग, वो इतना अक्लमंद था और पढ़ा लिखा भी था, होशियार भी था। तो कहता था अकीदा खत्म नबूवत साबित करो। तो बड़े बुजुर्ग उलमा की मौजूदगी में कहता था अकीदा खत्म नबूवत साबित करो। और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा मिलके, शाह अहमद नूरानी जैसे लोग मौजूद थे उस जमाने में, अकीदा खत्म नबूवत साबित नहीं कर पा रहे थे। उसकी एक वजह थी, क्योंकि वो इस बात पे लाके रोक देता था मुसलमानों को। हाय सुनिएगा, इस बात पे लाके वो रोक देता था मुसलमानों को। वो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर कहता था आप कलमे में कहते हो मोहम्मद रसूल अल्लाह है, सही है। मुसलमानों का जो कलमा है मोहम्मद रसूल अल्लाह तक है। 72 फिरके जो है बाकी वो मोहम्मद रसूल अल्लाह तक रुक गए। वाहिद ये तो 73वां फिरका है, ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फजल। चलेगा मजमा में साथ या अली मौला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। देखिए उसने इस बात को बुनियाद बनाया कि आप कहते हो नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के, और उसके बाद आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो वो कहता था मिर्जा नासिर बेग, कहता था मोहम्मद अल्लाह का रसूल तो है पर आखिरी नबी कहाँ है? ये कहाँ साबित हो रहा है कलमे से कि मोहम्मद आखिरी नबी भी है? देखिए मोहम्मद का रसूल होना और है और अकीदा खत्म नबूवत होना। मौला सलामत रखे है, अल्लाह करे सारा मजमा पहुंच जाए, जहां तक मैं पहुंच गया आप भी पहुंच गए। देखिए बात यह है, यहाँ पे बहुत बारीक बात है समझने की। यहाँ पे अकीदा खत्म नबूवत कहाँ साबित हो रहा है? भाई अल्लाह माबूद है, नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह, तर्जुमा आप कर लीजिए। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद, बोले ना मजमा में साथ, अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ये तो साबित है, पर आखिरी नबी है ये साबित नहीं हो रहा ना। और जबकि रिसालत मुकम्मल है, मोहम्मद पे, मोहम्मद के बाद कोई नबी आ नहीं सकता, कोई नबूवत का ऐलान नहीं कर सकता। जो करेगा वो फासिक होगा, झूठा कहलाएगा। क्योंकि 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे तो हैं, पर उन नबियों का सरदार कौन है, सरताज कौन है? आपका और मेरा नबी, आपका और मेरा रसूल। आ रहा हूं अभी उस मंदिर पे। खुदा की कसम मोहम्मद के बाद नबूवत नहीं चलेगी तो कैसे साबित हो अकीदा खत्म नबूवत? तो जब बड़े बड़े उलमा परेशान थे मिर्जा नासिर बेग की गुफ्तगू से कि वो कहता था अकीदा खत्म नबूवत साबित करो, तो किसी अकलमंद ने शाह अहमद नूरानी साहब को कहा क्यों ना मिलके किसी शिया को अपने साथ शामिल कर लिया जाए। या अली या अली या अली, सलवात करिए ना। मौला सलामत रखे आप लोगों को। जना जी है मेरे बुजुर्ग जी है, मौला सलामत, बुजुर्गी सलामत जियो। जियो जियो जियो, सलामत रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये फर्श अदा का तो हुनर है, तरबियत तो यही से होती है। पहली दर्जगाह माँ है तो दूसरी दर्जगाह फर्श अदा है।
फर्शी अदाए मजलूम है। खुदाई कसम एक इस मंजिल पे रोक के एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। नकवी साहब, मुझे सरकारी अल्लामा इरफान हैदर आबदी मरूम अल्लाह मकाम हूँ आबदी साहब का एक जुमला याद आ गया कुमैल। खुदाई कसम अजीब जुमला है। वो फरमाया करते थे कि हमारे 5 बरस के बच्चे को भी अगर खड़ा कर दो ना और उससे पूछ लो तो अली को हसन नहीं कहेगा, हसन को हुसैन नहीं कहेगा। आय हाय हाय। वो फरमाया करते थे सरकारी अल्लामा इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकाम ओ खुदाई कसम खिताबत कुर्बान है इरफान आबदी के ऊपर। क्या मिजाज था खिताबत का। जनाब आबदी साहब फरमाया करते थे कि हमारे 5 बरस के बच्चे को भी खड़ा कर लो, छोटे बच्चों को, उनसे पूछ लो अली को हसन नहीं कहेगा, हसन को हुसैन नहीं कहेगा। और फिर वो फरमाया करते थे तरतीब के एतबार से आए है मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा से पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। इमाम शाफई पहले थे कि मालिकी पहले थे, इमाम अहमद इब्न हंबल पहले। तरतीब के एतबार से खुदा की कसम हमारे यहाँ 5 बरस का बच्चा भी बता देगा। देखिए तरबियत पहली दर्जा माँ है ना, और माँ बचपन से जब माँ जाती है मजलिसों में तो बच्चों को साथ ले जाती है। तो असल दर्जा तो फर्शी अदाए मजलूम है ना, जिक्र हुसैन है। ऐसे थोड़ी शायर ने कह दिया आए है। इस मंजिल पर रोक के एक जुमला जरूर कहूंगा, हो मेरे माँ बाप फिदा, आए है हो मेरे माँ बाप फिदा, तुझ पे है फर्शी अदा, तेरे सबब से फातिमा जहरा मेरे घर में आने लगी। हाय हाय। ये तो बुलावा है पर्देदारों में। आपके खानदान की भी आई होंगी लेडीज, ये तो शहजादी को बुलाते हैं पर्देदारों में। खुदा की कसम भाई चलिएगा। तो कहने लगा कोई किससे, शायद नूरानी के उलमाओं के वक्त से आंखें नम हो गई अदादारों की। इस जिक्र का मुआजिजा है कि किसी शिया मौलवी को, किसी शिया आलिम को अपने साथ शामिल कर लिया जाए। हुआ कुछ मामला यूं कि बहुत सोच विचार के बाद आए है खुदा की कसम मुबल्लिग आजम मौलाना इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकाम। इस्माइल साहब तारीख शियत का वो नाम है कि एक तो जट खानदान से ताल्लुक रखते थे, दूसरा फिरके देवबंद से ताल्लुक था, तीसरा मौलवी थे। आए है जट खानदान था, मौलवी थे और फिरका देवबंद था। कन्वर्ट होके अपने अशरिया हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, कोई मजाक बात नहीं है। कोई आसान किताबों का बक्सा साथ लेके चला करते थे। ओहो खुदा की कसम बेमिसल खतीब था और बेमिसल आलिम था। खुदा की कसम मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकाम वकील फिदक कहलाते थे जनाब सैयदा के हक के ऊपर, हक के ज़हरा के ऊपर। और खुदा की कसम ये नहीं कि किसी शिया आलिम से मनाजरा हुआ हो तो शिया हुआ, नहीं। एक फकीर मलंग, एक गरीब सैयदजादा, उसने आके सवाल कर लिया, उसके सवालात पे हक के जनाब ज़हरा पे शिया होगा। इस तफसील में नहीं जाऊंगा भाई, चलिएगा। देखिए उस दौर के उलमा ने राब्ता करा किससे, मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकाम। अब यहाँ पे भी जुमला अपना नहीं, सरकार अल्लामा इरफान हैदर आबदी का इस्तेमाल करूंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। आबदी साहब बताया करते थे मैं तालिब इल्म था, जवानी का जमाना था, इस्माइल साहब के बुढ़ापे का जमाना था। आए हाय। तो मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने खुद बताया, वो बताया करते थे कि मैं दोपहर का खाना नोश फरमा रहा था और तो मेरे दरवाजे में दस्तक हुई। अब जो मैंने दरवाजा खोला तो पूरा निज़ाम मुस्तफा, आए हाय, पूरा निज़ाम मुस्तफा मुझ गरीब के दरवाजे पे मौजूद था। पूरा निज़ाम मुस्तफा, समझ रहे बात, पूरा उलमा का गिरोह मुझ गरीब के दरवाजे में मौजूद था। तो बस जल्दी जल्दी चलिएगा। इस्माइल साहब ने कहा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा जी मामला ये है कि रसूल अल्लाह की नबूवत का हमें साबित करना है कि अकीदा खत्म नबूवत, सरकार की नबूवत मुकम्मल हो गई, कामिल हो गई है। सरकार के बाद कोई नबी नहीं है, ना आ सकता है, ना कोई दावा कर सकता है। तो इस्माइल साहब ने कहा आप लोग जाइए साबित करिए। कर नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। हाय हाय। मौलाना ने कहा आपने तो फौरन भाई बना लिया हमें, आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। खुदा की कसम चलिएगा मेरे साथ। कहते हैं इस्माइल साहब खुद फरमाया करते थे मुबल्लिग आज़म कि मैंने अपना रुख पलटा और रुख पलट के मैंने शहजादी कौनैन से इस्तिग़ासा किया। जब बीबी से इस्तिग़ासा किया तो मैंने कहा बीबी मामला उसकी नबूवत का है जो आपका बाबा है। अकीदा खत्म नबूवत साबित करने, नहीं तो कादियानी कामयाब हो जाएंगे। बीबी मैं वकील फिदक कहलाता हूँ, आपके हक का वकील कहलाता हूँ और मामला आपके बाबा की नबूवत के हक का है। या अली या अली, मैं जाऊंगा
कौमी असम्बली गए, आए हाय जुमला सुनिएगा, दादो दुआ लूंगा सारे मजमे से, पीछे जो बैठे हैं भाई, जो आगे बैठे हैं बुजुर्ग जवान, सबसे दाद लूंगा। आले मोहम्मद के जिक्र के तुफैल में लाइव हो रही है बात, रिकॉर्ड हो रही है, पैगाम जा रहा है। खुदाई कसम, जैसे ही मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल देवबंदी ने कौमी असम्बली में कदम रखा तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो वकील था मिर्जा नासिर बेग, उसके हाथ में चाय की प्याली थी, हाथ थरथराने लगा, चाय की प्याली हाथ से छूट गई। मौलाना को आते देखा, इस्तकबाल करा। मिर्जा नासिर बेग ने कहा किबला आप क्यों आ गए, आप क्यों आ गए? तो मौलाना इस्माइल ने कहा, इन्होंने कहा आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई, या अली आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। तो एक बार कहने लगा मिर्जा नासिर बेग का, मौलाना हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। आए हाय, इतने मुसलमानों को जो तंग करे हुआ था, एक वकील मिर्जा नासिर बेग मुबल्लिग आज़म से कह रहे हैं मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं आपसे मनाजरा नहीं करूंगा, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो फौरन उलमा किराम के वक्त ने कहा इनसे क्यों नहीं गुफ्तगू करोगे भाई, हमसे तो इतनी लड़ाई कर लो, इतनी गुफ्तगू, और मुझसे तो पूछो, ये अकीदा खत्म नबूवत साबित करेंगे, इनसे तो बात करो। हाय हाय, तो उसने मुस्कुराते हुए जुमला कहा मौलाना हमारा फड्डा मुसलमानों से है, मोमिनों से नहीं है। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली, हमारा फड्डा जिए भाई, या अली जियो। जी मौला सलामत रखे, या अली सलामत रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आप सबको सलामत रखे। कहने लगा मुबल्लिग आज़म के, मौलाना हमारा फड्डा मुसलमानों से मोमिनों से नहीं है। फौरन तड़प गए जो बाकी आसपास लोग, इनसे बहस करो, इनसे गुफ्तगू करो। कहने इनसे मैं क्या गुफ्तगू करूं, इनसे क्या मैं बहस करूं? मैं तुमसे जो कह रहा था कि तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह के रुक जाते हो। हाय हाय, तो तुम कहते हो अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, मोहम्मद उसका रसूल है। तो रसूल तो है पर आखिरी तो नहीं है, आखिरी रसूल है, कैसे साबित हो? कहना इनसे मैं कैसे गुफ्तगू करूं, उसने खुद ही दलील कायम कर दी मिर्जा नासिर बेग ने। कहना मैं मौलाना से कैसे झगड़ा करूं, मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल से, इनका अकीदा और है, तुम्हारा अकीदा और है, क्या फर्क है? मौलवियों ने पूछा, तुम कहते हो कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के रुक जाते हो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रुकते नहीं है। या अली या अली या अली या अली, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रुकते नहीं है, ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल। इनके तो कलमे से साबित है भाई, इनके तो कलमे से साबित है, नबूवत खत्म हो गई, इमामत शुरू हो गई। हाय 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 हाय, नबूवत मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई, कामिल हो गई, इमामत का आगाज हो गया। कहते हैं कौमी असम्बली में बड़ी दलीलें दी मुबल्लिग आज़म ने और कादियानियों को काफिर करार दिलवाया। तो खुदा की कसम जब मदद चाहिए होती है तो या शिया याद आते हैं, या अली याद आते हैं, या अली के शिया याद आते हैं। मैं क्यों आया इस मंजिल पे? मैंने इसलिए इस मंजिल पे आपसे गुफ्तगू की, इसलिए आगाज करा क्योंकि माह रबीउल अव्वल चल रहा है भाई। आमना के चांद की आमद है, सरकार की आमद है, लजपाल की आमद है, अहमद की आमद है, मीठे की आमद है, मोहम्मद की आमद है, हबीब की आमद है, मुरसल की आमद है, ताहा की आमद है, यासीन की आमद है, सिराज मुनीर की, जियो सलामत रहो मेरे भाई, मौला ये जवानियां सलामत रखे। सिराज मुनीर की आमद है, गिनती के पहले अदद की आमद है, बिस्मिल्लाह की बे की आमद है, वजह तखलीक कायनात की आमद है, वजह तखलीक शहशाब की आमद है, नूनो वल कलम की आमद है, वशम्स वद्दुहा की आमद है, वल कमर इज़ा तला की आमद है, खुदा की कसम वल लैल इज़ा सजा की आमद है। अल्लाह कभी अहमद कह रहा है, कभी हबीब कह रहा है, कभी मोहम्मद कह रहा है, कभी रसूल कह रहा है, कभी ताहा कह रहा है, कभी मुदम्मिल कह रहा है, कभी मुदस्सिर कह रहा है, कभी नूनो वल कलम कह रहा है, कभी यासीन कह रहा है, कभी आले यासीन कह रहा है। जो हाथ उठ गया वो मखदूम आलमियान से खैरात ले रहा है। मौला सलामत रखे आप लोगों को, जनाबदारा आप सबको सलामत रखे। इतना बड़ा नबी है, सरकार की आमद है, मोहम्मद की आमद है, रसूल की आमद है। जुमला जरूर कहूंगा, खुदा की कसम आमद मोहम्मद का महीना है ना, माह रबीउल अव्वल, तारीख पे मुझे इख्तिलाफ नहीं है। आप 12 को बनाओ, 17 को बनाओ,
12 को बनाओ तब भी जिक्र सरकार है, 17 को बनाओ तब भी जिक्र सरकार है। इसलिए 12 हमारे इमामों का आदत है, और 5 पंजतन और 12 इमाम मिला लो तो 17 का आदत बन जाता। या अली तो आप 12 मानिए, 17 मानिए, वो भी हमारा, ये भी हमारा। हम तो कहते हैं पूरा महीना सरकार का जिक्र हो। हम तो देखिए, हमसे ज्यादा कौन खुश होगा, हसनैन के नाना का जिक्र हो, हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। मगर एक जुमला कहना जा रहा हूँ मजाद भाई, कुमेल भाई, अल्लाह करे अंकल नकवी साहब, अल्लाह करे ये बात पहुंच सके मेरी जनाब। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम, जहां तक मेरी आवाज जा रही है लाउड स्पीकर के जरिए से लाइव रिकॉर्ड हो रही है, खुदा की कसम देखिए बात ये है कि अगर एक घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए और उसकी अब्बा से मेरी दोस्ती ना हो, तो मैं बच्चे को जाके तो ये नहीं कह सकता ना, बेटे आमद तुम्हें अपने आने की मुबारक हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी दुनिया का ये दस्तूर है ही नहीं। दुनिया का दस्तूर ये है कि मुबारकबाद घर के बड़े को दी जाती है, घर के सरपरस्त को दी जाती है, घर के सरबराह को दी जाती है। जश्न ईद मिलादुन नबी बनाने का हक उसी को हासिल है जिसके ताल्लुकात हजरत इमरान सैयदुल फता सुल्तान अरब अबू तालिब से अच्छे। हाय 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 जी है भाई, मौला सलामत रखे आप। भाई चलेंगे मेरे साथ, थके तो नहीं है अहमद भाई, थका तो नहीं है मजमा, चलेंगे भाई पीछे वाले, जहां तक मेरी आवाज आ रही है जनाब पैगाम पहुंच रहा है, मौला सलामत रखे। देखिए बात यह है कि ताल्लुकात जनाब अबू तालिब से अच्छे होना जरूरी है। 3 शाबान वाले दिन में हुसैन को मुबारकबाद नहीं देता, अली को देता हूँ। 17 रबीउल अव्वल को जश्न सरकार बनाऊं या 12 को बनाऊं, मुबारकबाद मोहम्मद को नहीं दूंगा, अबू तालिब को दूंगा। मुबारकबादी बड़े को दी जाती है, सरपरस्त को दी जाती है। और ये तो वो सरपरस्त है कि अल्लाह कहते हैं क्या हमने तुम्हें यतीम पाके नहीं पाला, पाला इमरान ने है, पाला अबू तालिब ने है। और अल्लाह कह रहे हमने तुम्हें यतीम पाके नहीं पाला। मिंबर से कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर से रिकॉर्ड हो रही है बात, हजरत अब्बास का अलम सामने मौजूद है। खुदा की कसम अल्लाह अबू तालिब की आगोश को अपनी आगोश कह रहा है। और दुनिया कह रही है काफिर थे, तो ये कैसा काफिर था जिसकी आगोश को खुदा अपनी आगोश कह रहा है, जिसके पालने को अल्लाह अपना पालना कह रहा है। देखिए दुनिया तो कह रही है नाउजुबिल्लाह काफिर थे, जब दुनिया से जाने लगे तो नबी ने कान में कह दिया, क्या कहा, चचा कलमा पढ़ लो। खुदा की कसम अबू तालिब के बच्चों ने नहीं सुना, रावी ने सुन लिया। चचा कलमा पढ़ लो, रावी ने सुन लिया, अबू तालिब के बच्चों ने नहीं सुना। ऐसा चचा आलमीन में कहा मिलेगा, कायनात ने कहा देखा ऐसा चचा कि सारी जिंदगी मोहम्मद को पालने में लगा दी, फरमान चढ़ाने में लगा दी। और खुदा की कसम बात रिकॉर्ड हो रही है तो कह दूं जुमला अगला कि देखिए ये हदीस है, मुत्तफ़िक़ लाए हैं शिया सुन्नी भाइयों में, ये सब ये कहते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, पालने वाला उसके अकीदे को अपने अकीदे जैसा बना देता है। यही बात है ना, हर कोई यही कहता है, हर जनाब क्या कहने, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। यानी कि कोई हिंदू नहीं पैदा होता, ईसाई नहीं पैदा होता, यहूदी नहीं पैदा होता, पारसी नहीं पैदा होता, मुसलमान नहीं पैदा होता, सुन्नी नहीं पैदा होता, शिया नहीं पैदा होता, अहले हदीस नहीं पैदा होता, देवबंदी नहीं पैदा होता, वो मुसलमान पैदा होता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है और पालने वाला उसके अकीदे को अपने अकीदे जैसा बना लेता है। तो जैसा बड़े का अकीदा होगा वैसा बच्चे का अकीदा होगा, यही है भाई। बड़ा जैसा अकीदा रखेगा वैसा ही बच्चे का अकीदा होगा। तो तरबियत तो बड़ा करता है ना, पालता तो बड़ा है, फरमान तो बड़ा चलाता है। तो अगर अबू तालिब नाउजुबिल्लाह काफिर थे तो कुफर की तालीम दी होती मोहम्मद को, ये कैसा पाल के नबी बड़ा कर दिया। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, पालने वाला उसके अकीदे को अपने अकीदे जैसा बना लेता है। 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले हैं, एक नबी बना दूसरा इमाम बना। एक नबियों का सरदार कहलाया, दूसरा विलायत का सरदार कहलाया। 2 बच्चे पाल के दिए हजरत अबू तालिब ने। और शान मिदह अबू तालिब में जुमला जरूर कह दूं, खुदा की कसम
आयत है कुरान की, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आले इब्राहीम व आले इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने नूह को मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने आले इब्राहीम को मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया। मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह चुन ले, जिसे अल्लाह अपना इख्तियार दे दे, जिसे अल्लाह मुंतखब कर ले। तो अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, औलादे आदम को नहीं चुना। हाय हाय, औलादे नूह को भी नहीं चुना। गारंटी है कुरान की, रिवायत नहीं आयत पढ़ी है, कुरान की गारंटी है। अल्लाह ने नूह को चुना, आदम को चुना, औलादे आदम नहीं चुनी, औलादे नूह नहीं चुनी, पर इब्राहिम की औलाद को भी चुना, क्योंकि इब्राहिम नबी भी है, नास के इमाम भी है। इब्राहिम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, नाज के इमाम भी हैं, शेखुल अंबिया भी हैं, जद्दुल अंबिया भी हैं। क्या कहने हजरत सरकार इब्राहिम के। खुदा की कसम, अल्लाह ने इब्राहिम और इब्राहिम की औलाद को चुना और इमरान की औलाद को चुना। तो ये इमरान है कौन? किसी ने कहा मरियम के वालिद, किसी ने कहा मूसा के वालिद, किसी ने कुछ कहा। खुदा की कसम, देखिए कैसे पता चले ये आले इमरान है कौन। तो आले इमरान है कौन, अल्लाह से पूछू ना, तो अल्लाह खुद आके तो बताएगा नहीं। तो कोई ऐसा नुमाइंदा हो उसका जो बता सके आले इमरान है कौन। तो फिर आले इमरान कौन बताएगा? कुरान बताएगा। तो कुरान में तो आयत आ गई। अब आयत आ गई तो कुरान तो है सामित कलाम, तो किसी सामित कलाम को किसी नातिके कुरान की जरूरत है जो ये बताए आले इमरान कौन है। जुमला सुन लीजिए, नहीं पता चलता दुनिया को अगर हसन मुश्तबा मिंबर मदीना पे बैठ के ये आयत ना पढ़ते, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आले इब्राहीम व आले इमरान अलल आलमीन। आयत मेरे मौला हसन ने पढ़ी। हाय हाय, खुदा की कसम, एक बार हसन ने कहा अल्लाह ने आदम को चुना, तुमने मान लिया, अल्लाह ने नूह को चुना, तुमने तस्लीम कर लिया, अल्लाह ने इब्राहिम और इब्राहिम की औलाद को चुना, तुमने तस्लीम कर लिया। और वही अल्लाह है जिसने आले इमरान को चुना। अब तुम पूछते हो ये आले इमरान कौन है, तो मेरे मौला हसन ने अपने सीने की जानिब इशारा करा, इमरान मेरा दादा अबू तालिब है, हम औलाद है अबू तालिब। हाय 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 हाय, मौला सलामत रखे, ये बुजुर्गी सलामत रहे, जवान सलामत रहे। थोड़ा आगे बढ़ूं, चलेंगे कुछ देर मेरे साथ, थके तो नहीं है आप लोग? चलेंगे? मौला सलामत रखे, बुजुर्गों से मैं पूछ लूं, सलामत रहे, मौला सलामत रखे आप लोगों को। देखिए बात ये है कि माह मुनव्वर रबीउल अव्वल है और सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि अब तो रबीउल अव्वल आ गई, अब तो बता दो कौन जीता कौन हारा। फतह, हाय हाय हाय, फतह किसके नसीब में आई, शिकस्त किसके नसीब में आई। खुदा की कसम, मस्जिदों से पूछो ना, मेहराब से पूछो ना, मसनद से पूछो ना। देखिए रबीउल अव्वल जब से शुरू हुआ, मस्जिदें सज गई हैं, मेहराब सजा दी गई है, मिंबर सजा दिए गए हैं, मसनद सजा दी गई है, गुंबद खिजरा का रंग नजर आ रहा है, चरागा हो रहा है, रोशनियां हो रही हैं। जनाबे वाला क्यों हो रही है? तो जवाब ये आएगा, आपको नहीं पता रबीउल अव्वल का महीना है, आमना के चांद की आमद का महीना है। खुदा की कसम, यहीं तक तो आपको लाना था। खुदा कितना अच्छा लगता है कि रबीउल अव्वल का महीना हो, जिक्र सरकार हो, आप भी सरकार का जिक्र करें, हम भी सरकार का जिक्र करें। मगर इतना तो बताओ, इतना तो बताए उम्मत कि जो सवाल हमसे हो रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कौन जीता कौन हारा, फतह किसके नसीब में आई, शिकस्त किसके नसीब में आई। तो ये जो माह रबीउल अव्वल है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये नतीजा है मुहर्रम और सफर के महीने का। जो अज़ादारी, जो मजलिस, जो मातम, जो खुलूस 2 महीना 8 दिन आपने किया, उसका रिजल्ट है रबीउल अव्वल का महीना। इसलिए कि इस रबीउल अव्वल के महीने ने आते ही हुसैन की फतह का ऐलान कर दिया। अब कैसे कर दिया अभी बता देता हूँ, बस कैसे रबीउल अव्वल के महीने ने हुसैन की फतह का ऐलान करा। इसलिए कि मस्जिदों में यजीद के दादा की नाते नहीं पढ़ी जा रही, हुसैन के नाना की नाते पढ़ी जा रही है। अगर हुसैन जीता तो हुसैन के नाना का जिक्र होना चाहिए, अगर यजीद जीता तो यजीद के दादा का जिक्र होना चाहिए। तो फैसला तो हो गया।
और फैसला तो इमाम सज्जाद ने कर दिया। उसने पूछा था मौला कौन जीता कौन हारा, भाई चलिएगा जल्दी जल्दी मेरे साथ, कौन जीता कौन हारा। इमाम ने कहा अज़ान हो जाए अभी बता देते। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ने पूछने वाले से पूछा ये बता अज़ान में नाम मोहम्मद बाकी है? कहा मौला बाकी है, मुअज्जिन तो ले रहा है, आपके नाना का तो जिक्र हो रहा है। कब बस यही तो फर्क है, यजीद चाहता था नाम मोहम्मद मिट जाए, नाम मोहम्मद खत्म हो जाए, नाम मोहम्मद ना रहे, और हुसैन चाहते थे नाम मोहम्मद बाकी रहे। देख यजीद मिट गया, नाम मोहम्मद बाकी है। नाम मोहम्मद बाकी किसकी बदौलत है? ये जो बका का सबब है कौन बन रहा है? सारा मजमा बोले हुसैन इब्ने अली की जात, यानी कि हुसैन बकाए नबूवत है। या अली हुसैन की नतीजा पेश कर रहा हूँ, सारे मजमे के हवाले कर रहा हूँ। हुसैन की बदौलत नबूवत बाकी है। खुदा की कसम हज़रत अब्बास का अलम सामने है। आज समझ में आई अहमद भाई ये बात मुझे कि नबी ने फरमाया था हुसैन मिन्नी, आय हाय हाय बोले ना मजमा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मोहम्मद से है, सबको पता है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, पर मोहम्मद हुसैन से कैसे है? आय हाय 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 इस मंजिल पे हूँ। आपने कहा शहजादे का जिक्र कर दीजिएगा, अभी मसाइब पे नहीं आए हो, मगर दो चार जुमले उसी शहजादे की शान में कह दूं। खुदा की कसम तकरीर का रुख बदल गया, मुझे नहीं पता था मौला मुझे इस मंजिल पे ले आएंगे। खुदा की कसम मैं कहीं और जा रहा था, मगर एकदम से खुदा हजरत अब्बास की अता है ना, हम मिंबर पे जो बातें कर रहे होते हैं अता आले मोहम्मद की हो रही होती है। खुदा की कसम मेरा ज़हन किसी और जानिब जा रहा था, मेरा मौला मुझे यहाँ तक ले आया। करम है हजरत सखी अब्बास का, जुमला जरूर पढ़ूंगा। हुसैन मिन्नी, आय हाय वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दो दलीलें दूंगा। पहली दलील ये कि 3 शाबान आमद हुसैन। या अली या अली या अली, बाहर वाले भाई, अंदर वाले भाई, पीछे वाले, आवाज आ रही है जहां तक पैगाम पहुंच रहा है, मेरे भाई मौला सलामत रखे बुजुर्गों को, भाइयों को, जवानों को। हुसैन मुझसे है, सबको पता है। 3 शाबान आमद हुसैन, 61 हिजरी 10 मुहर्रम शहादत हुसैन। आमद हुसैन से लेके शहादत हुसैन तक हुसैन नबी से है। आमद हुसैन से लेके शहादत हुसैन तक हुसैन नबी से है। शहादत हुसैन से लेके कयामत तक, हाय हाय हाय, शहादत हुसैन से लेके, हाय हाय, शहादत तकबीर साहब, अल्लाह करे मौला सलामत रखे। देखिए शहादत हुसैन से लेके, हाय हाय, शहादत हुसैन से लेके कयामत तक नबूवत हुसैन की बदौलत बाकी है। जब ही नबी ने कहा हुसैन हो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब हाथ जोड़ के मौला की मौजूदगी में मिंबर पे हूँ, जो शरा मुझे ज्यादा पसंद आती है वो बयान कर रहा हूँ। और खुदा की कसम कुमैन से जो वादा भी हुआ कि पढ़ना है। देखिए तकरीर तो हो गई, मौला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। कुछ देर सुन लीजिए मुझे और, मौला आप लोगों को सलामत रखे। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अल्लाह करे ये मेरे इस रुख पे मेरे साथ हो जाए सब। अभी तक आपने जितना मेरा साथ दिया, मेरी कोशिश है कि इस जुमले पे भी आप मेरा साथ दें। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो घर का छोटा तो बड़े से होता ही है। आय है, इस वजह से हुसैन नबी से है। व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से कैसे हैं ये उम्मत को कैसे पता चले? तो नहीं पता चलता, मगर एक रास्ता हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ का राज बताऊं? अब बताने लगो मिंबर से खुदा की कसम कि जब नबी 11 हिजरी दुनिया से रुखसत हो गए ना, 28 सफर 11 हिजरी रिकॉर्ड हो रही है बात, जब मोहम्मद ने पर्दा फरमा दिया दुनिया से, हुसैन रोजाना 5 बरस का हुसैन कब्र नबी पे जाता और लिपट जाता, नाना पलट आइए, नाना आ जाइए, नाना हुसैन आपके बगैर नहीं रह सकता, नाना हुसैन आपके बगैर जी नहीं सकता। अब आप लोगों के चेहरे पे तबस्सुम
ना आ जाए तो मुझे खतीब ना कहिएगा, खुदा की कसम। और हो सकता है जुमला इतना बड़ा है हजरत अब्बास की इज्जत की कसम कि कुछ आंखें नम भी हो जाए, मगर ये जुमला जरूर शहजादे की फजीलत में कहूंगा, खुदा की कसम। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कैसे पता चले कि मोहम्मद हुसैन से है? आए है 10 शाबान 42 हिजरी, अल्लाह अकबर ने या अली 10 शाबान 42 हिजरी अल्लाह अकबर ने हुसैन इब्ने अली को अली अकबर अता किया। आए हाय हाय, इससे बड़ी गौर शरा हो सकती है इस हदीस में? अल्लाह अकबर ने, नहीं अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। अल्लाह अकबर ने हुसैन इब्ने अली को अली अकबर अता किया। सुनेगा मजमा मेरे साथ चलेगा। खुदा की कसम, बेटे 1000 हो पर अकबर हर कोई नहीं होता। हाय हाय, खुदा की कसम। देखिए बात क्या है, जुमला पढ़ूं। याकूब के 12 बेटे, 12 बेटों में से एक यूसुफ बना। हाय हाय, खुदा की कसम, एक यूसुफ था जो नजरों से ओझल हो गया। अभी मसाइब पे नहीं आए, बस चलिएगा मेरे साथ कुछ देर। नजरों से ओझल हो गया, बाप की आंखों का नूर चला गया। अब जुमला पढ़ूं, यूसुफ हसीन है मगर सजदा गुजार है। आय हाय हाय हाय, यूसुफ हसीन है, चलेगा मजमा सारा मेरे साथ। यूसुफ हसीन है मगर सजदा गुजार है, अकबर जहां ने हुस्न का परवरदिगार है। आय हाय हाय हाय, अकबर जहां ने हुस्न का परवरदिगार है। कुमैल, आप लोगों की मजलिस से मोहब्बत ने रुख मेरा पलट दिया। इसने मुझसे कहा जनाब अली अकबर का जिक्र कर दीजिएगा। अब पता नहीं मैं कहां से चला। देखिए बड़े मोहम्मद से चला हूं, नबी से चला था ना, बड़े मोहम्मद से चला हूं और छोटे मोहम्मद तक आ गया हूं। ये अली अकबर वो शहजादा है कि सरकार ने जब रजस पढ़ा है शहजादे अली अकबर ने, सुनिए इस मिजाज से भी अली अकबर जब रजस पढ़ा मैदान कारदार करबला में, तो अली अकबर ने एक हदीस पढ़ी शहजादे ने, अली का लहू है ना, हम नाम है हैदर का, हम नाम है हैदर का, पर सूरत नबी जैसी, चेहरा नबी वाला, वजूद नबी वाला। मिंबर पे जिम्मेदारी के साथ जुमला पढ़ रहा हूं, रिवायतें मौजूद है कि हसन मुश्तबा आधा वजूद नबी से मुशाबे था। या अली हाँ बोले मजमा सारा, हसन आधा वजूद नबी से मुशाबे, हुसैन आधा वजूद नबी से मुशाबे। और मैं कुर्बान हो जाऊं, दारेन कुर्बान कर दूं हुसैन के बेटे की इज्जत के ऊपर। हसन आधा वजूद नबी से मुशाबे, हुसैन आधा वजूद नबी से मुशाबे। मगर क्या कहने उस शहजादे के जो सर के बाल से लेके पांव तक हू बहू मोहम्मद रसूलुल्लाह, हू बहू मोहम्मद। चले तो मोहम्मद लगे, बैठे तो मोहम्मद लगे, बोले तो मोहम्मद लगे। अब कुछ जुमले सुन लीजिए। मैदान कारदार में आए ना इस शहजादा, आए हाय अहमद भाई जब रजस पढ़ा ना, आए हाय अब जब रजस पढ़ा, खुदा की कसम जनाब जब रजस पढ़ा, कहने लगा मेरा शहजादा, आए हाय दारैन कुर्बान कर दूं हुसैन के बेटे की जूतियों के ऊपर, आलमीन कुर्बान हो जाए हुसैन के बेटे की इज्जतों के ऊपर। आंखें आप लोगों की नम हो गई। इससे ज्यादा फजाइल पे नहीं जा सकूंगा मैं, मगर 2-4 जुमले मौला की मदद से कह रहा हूँ। तारीफ से माहौल ऐसा बन गया ना। देखिए आया शहजादा मैदान में, कहने लगा मेरे नाना की हदीस है, हाय हाय मेरे नाना की हदीस है, जो जिसकी शबी होता है, हाय हाय जो जिसकी शबी होता है वो उसमें से होता है, जो जिसकी शबी होता है वो उसमें से होता है। तो ये तो शबी मोहम्मद है। खुदा की कसम अब जुमला पढ़ने लगा हूं, मैं मजमे को देखूंगा और दादो दुआ लूंगा आपसे कि हुसैन किस बादशाह का नाम है, किस सुल्तान का नाम है। कि नबी ने कहा था ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो सूरत अली अकबर में, सूरत अली अकबर में मोहम्मद हुसैन से है। अकबर है कितना बड़ा करबला में, 18 बरस का, ऐसा ही है शहजादा। अली अकबर कितनी सन के हैं, 18 बरस। अब्बास का सिन क्या है, 32, किसी ने 34 लिखा, बहुत इख्तिलाफ हुआ तो किसी ने 38 लिख दिया, ऐसा ही है। मगर ज्यादातर कहते हैं 32 से 34 बरस के आसपास से अबुल फजल, ऐसा ही है। खुदा की कसम
देखिए अब जुमला पढ़ने लगा हूं मैं, आखिरी जुमला फजाइल का हो गई तकरीर। मौला आप लोगों को सलामत रखे। 18 बरस का कड़ियल जवान भी है, 32 बरस का जवान भाई भी है। खुदा की कसम हैरान हूं मैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जुमला तो जरूर पढ़ूंगा इस मंदिर पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस घराने में, आखिरी जुमला फजाइल का, जिस घराने में अली अकबर जैसा शहजादा हो, जिस घराने में कासिम जैसा सीमी बदन शहजादा हो, जिस घराने में ओनो मोहम्मद जैसे फूल हो, अल्लाह अकबर, जुमला पढ़ने लगा आखिरी फजाइल का, जिस घराने में अली अकबर जैसा शहजादा हो, जिस घराने में कासिम जैसा सीमी बदन शहजादा हो, जिस घराने में ओनो मोहम्मद जैसे फूल हो, जिस घराने में अली असगर जैसा सगीर शहजादा हो, वहां पे न अकबर कमरे बनी हाशिम है, न कासिम कमरे बनी हाशिम है, न ओनो मोहम्मद कमरे बनी हाशिम है, ना अली असगर कमरे बनी हाशिम है, बल्कि अब्बास 32 बरस का होने के बावजूद कमरे बनी हाशिम कहलाया। एक घर में एक पीएचडी होना, पूरा घर पागल हो जाता है खानदान। वो जी हमारा बेटा पीएचडी है, हमारा बेटा डॉक्टर है, और जिस खानदान में सारे डॉक्टर हो, उन सारे डॉक्टरों में एक सबसे बड़ा हो, तो वो कितना बाकमाल होगा। पता है क्यों ये जुमला पढ़ा मैंने? कि जहां इतने शहजादे हसीन मौजूद हो, वहां कमरे बनी हाशिम अब्बास के। क्यों पढ़ा जुमला? वजह हो गई तकलीफ, वजह बता देता हूं। मौला आप लोगों को सलामत रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर की। अलविदा या हुसैन की सदाएं हैं। शेर रबीउल अव्वल गुजर गई, शब सात लग वायदबारे अयाम अज़ा 2 दिन का मेहमान है हुसैन इब्न अली आपके अज़ा खानून। अल्लाह, देखिए जो दिल में रहता हो उसे अलविदा नहीं कहा जाता, मगर ये फर्श अज़ा का तकद्दुस है, ये मजलिस हज़ा का प्रोटोकॉल है कि हम अज़ाई तहजीब के लिहाज से कह देते हैं अली अकबर अलविदा, अब्बास अलविदा, कासिम अलविदा, ओन मोहम्मद अलविदा, हुसैन की बहनों अलविदा, करबला वालों अलविदा, शाम वालों अलविदा, कैद खाने वाली बीबी अलविदा। जब सबको अलविदा कहोगे तो जो शाम में सो रही है बच्ची, उसको भी तो अलविदा कहोगे ना। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, क्यों जुमला मैंने पढ़ा कि जहां अकबर जैसा हसीन हो, वहां पे कमरे बनी हाशिम अब्बास है। खुदा की कसम आज तक उल्मा तय्युन नहीं कर सके दोनों में हसीन कौन ज्यादा था। उल्मा क्या जुमला पढ़ू, हाय हाय, खुदा की कसम तारेन कुर्बान कर दूं हुसैन की बेटी की इज्जत के ऊपर। जब कासिद के हवाले खत करा ना बीबी सुगरा ने, आपने कहा ना अली अकबर पढ़ दो, कुछ जुमले सुन लो अज़ादारों। जब कासिद के हवाले खत कराना, तो एक बार शहजादी ने कहा कासिद से, कहा सुनो, देखो जब तुम खत लेके बाबा के पास पहुंचोगे तो दाएं जानिब चचा अब्बास होंगे, बाएं जानिब भैया अली अकबर होंगे। आयतुल्लाह नेमतुल्लाह जलाइरी ने लिखा कि बीबी ने शहजादी सोरा ने फरमाया दाएं जानिब चचा अब्बास होंगे, बाएं जानिब भैया अली अकबर होंगे। मसनद बिछी होगी, मेरा बाबा मसनद पे बैठा हो। मजलिस हो गई अज़ादारों, 2-4 जुमले सुन लो गुर्बत के। मौला मुझे हिम्मत दे पढ़ने की, आपको हिम्मत है सुनने की। मसनद बिछी होगी, मेरा बाबा मसनद पे बैठा होगा, दाएं तरफ चचा अब्बास, बाएं तरफ भैया अली अकबर। जब कासिद सुगरा बीबी से खत लेके जाने लगा, अज़ादारों जुमला कहा कयामत का, कहती सुनो, पहचानना मुश्किल है, पहचानना मुश्किल है कि मेरा चचा ज्यादा हसीन है कि मेरा भैया ज्यादा।
दोनों बड़े हसीन हैं, पहचानना मुश्किल है कि चचा ज्यादा हसीन है कि भैया ज्यादा हसीन है। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, ये अली अकबर वो शहजादा है कि जब झूले में बीबी उम्मे लैला लिटाया करती थी, बस कुछ जुमले सुनो, जब बीबी उम्मे लैला झूले में लिटाया करती थी, मैंने तो अलविदा पढ़ना था मगर आपकी फरमाइश के मुताबिक जब बीबी उम्मे लैला झूले में लिटाया करती थी तो आधी रात अकबर पे साया हो जाया करता था। बीबी लैला कहती कौन, तो इमाम हुसैन कहते लैला आहिस्ता बोलो मेरा अकबर न जाग जाए। हुसैन ने बेटा समझ के नहीं पाला, शबीए रसूल समझ के पाला है। और सुनोगे अज़ादारो, अब्बास हमेशा सर को झुका के चलते थे अली अकबर के साथ, तो शहजादा कहता था चचा सर को झुका के क्यों चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप जैसा चचा आलमीन में नहीं। तो एक बार अब्बास कहते मेरे शहजादे तुमसे मेरे भतीजे थोड़ी हो, मेरे नबी की छवि भी तो हो। आ गया तारुफ समझ में। अब जब आशूर के दिन इस अली अकबर ने इजाजत मांगी होगी तो हुसैन कैसे मरने की इजाजत देते, आया ना जवान बेटा, बाबा मरने की इजाजत देते। अली अकबर जाओ पहले माँ और फूफी से तो इजाजत ले लो, इस इम्तिहान से तो गुजर जाओ मेरे शहजादे। अली अकबर माँ लैला के खैमे में आया। अज़ादारो, माँ ने चेहरा मोड़ लिया। अकबर ने कहा अम्मा नाराज हो? नहीं मेरे शेर, अकबर जैसे बेटे से माँ कैसे नाराज हो सकती है। अम्मा फिर रुख क्यों पलटा? अली अकबर बाबा पे बड़ी मुसीबत है, अब तक जिंदा हो। अम्मा जा रहा हूँ इजाजत दीजिए। माँ ने सीने से लगाया, बेटे को इजाजत दी। अली अकबर जाने लगा। हुसैन ने कहा अकबर उस फूफी से तो मिल ले जिसने चक्कियां पीस के पाला है। अली अकबर फूफी ज़ैनब के खैमे में आया। कयामत है अज़ादारो, कयामत। अलविदा भी है ना, कयामत भी है। एक बार जब अकबर आया फूफी के खैमे में तो एक बार ज़ैनब ने कहा अली अकबर आओ, बेटे को सीने से लगाया, अपने दानू पे अली अकबर का सर रख लिया, सर को सहलाने लगी। एक बार अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा एक सवाल था, पूछो अली अकबर। आप अफजल के दादी फातिमा ज़हरा अफजल, ज़ैनब ने मकाम छोड़ दिया। अली अकबर कुजा फातिमा ज़हरा, कुजा ज़ैनब आलिया, मैं तो अदनी सी कनीज हूँ। अम्मा अली अकबर भी तो यही कह रहा, अपने बेटे को फातिमा के बेटे पे कुर्बान करते। ज़ैनब ने सीने से लगाया, ले खुदा की कसम सूरह हम दाएं शाने पे पढ़ के फूकी, सीने पे दुआएं पढ़ के फूकी, सीने से लगाया, अली अकबर को रुखसत करा। अकबर जाने लगा। अब सुनो अज़ादारो, आपने कहा था छोटी शहजादी का भी जिक्र कर दीजिए, अब सुनो दो जुमले। एक बार अकबर जाने लगा। हुसैन ने कहा अली अकबर बहनों से तो मिलते जाओ। अब जब बहनों के खैमे में आया, कोई बहन अबा के दामन को चूमती, कोई माथा चूमती, एक छोटी बच्ची आई करी, कहा भैया मैं बहुत छोटी हूँ, इजाजत दो तो कदमों को चूम लूं। अली अकबर ने सकीना को गोद में उठा लिया। नहीं मेरी शहजादी, अभी तो बड़ी मुसीबतें झेल लिया। अकबर का एक कदम खैमे के बाहर था, एक कदम खैमे के अंदर था। एक नहीब आवाज आई, कंधे पे हाथ आया। अली अकबर बीमार भाई से नहीं मिले? क्या सुन रहे हो अज़ादारो? अली अकबर बीमार भाई से नहीं मिलोगे। अकबर मैदान में आया, मैसरे पे हमला करा, मैमने पे हमला करा, कल्बे लश्कर को चीरा। अकबर दीन से जमीन पे आया, हुसैन जानू बाजानो बल्लाए फिसद। अली अकबर एक हाथ से क्यों सलाम करा? कब बाबा कातिल ने सीने में बर्छी का फल मारते वक्त कहा था, सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। जब जवालाल के सीने से बर्छी निकालेगा हम देखेंगे कितना बड़ा साबिर है। हुसैन अली बन गए, आस्तीनों को चढ़ाया, या अली कह के अब जो बर्छी खींची, अकबर का लाशा तड़पा।
ओ ढिले, अली अकबर कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबा, बड़े दिन हो गए बहन सुगरा से नहीं मिला। अली अकबर उंगलियों के दरमियान देखो, अब जो देखा अकबर ने नजरें फेर ली। अकबर क्या देखा? कहा बाबा अली अकबर के कदमों के निशान, फातिमा सुगरा के रुखसार, कदमों के निशान पे रुखसार रख के कह रही है भैया अली अकबर तस्वीर का साया ढल गया, तुम नहीं आए। अज़ादारो ये अली अकबर वो है कि इसके कातिल पूरे सफर में, सुनोगे अज़ादारो, पूरे सफर में सानिए ज़हरा के सामने आके मुस्कुराता था कातिल, ज़ैनब का दिल तड़प जाता था। अज़ादारो सुनो दो चार जुमले, आपने कहा ना बीबी छोटी शहजादी का भी हाल पढ़ दो, एक जुमला जरूर पढ़ूंगा। जब आले मोहम्मद को रिहाई मिली ना और सरे शौदा आने लगे, अकबर का सराया लैला ने आगे बढ़ के गोद में ले लिया, कासिम का सराया फरवा ने गोद में ले लिया, हुसैन का सराया ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने गोद में ले लिया। एक निदा गूंजी, सरे अलमदार आ रहा है, अब्बास का सराया। एक बार ज़ैनब ने हाथों पे उठाया, आंखें खुली हुई थी। हजरत फिजा फरमाती जैसी बहन ने सर हाथों पे उठाया, अब्बास ने आंखों को बंद कर लिया। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? अब्बास ने आंखों को बंद कर लिया। मौला सलामत रखे आप अज़ादारों को, बड़ा गिरिया गया आपने, जनाब दारा सलामत रखे। बस दो चार जुमले। अब्बास का सर जब ज़ैनब के हाथों पे आया ना, अब्बास ने आंखों को बंद कर लिया। सुनोगे? आलिया बीबी ने कहा ओ मेरा गयूर भाई अब्बास, आंखें तो खोल, बहन तुझे अपने रसन के निशान नहीं दिखाएगी। अब्बास उठो, बहन से बातें करो। अज़ादारों पर दो जुमले सुनो। कहते हैं सरे अब्बास इमाम सज्जाद ने उठाया और उस नशेब में जाने लगे। फूफी ने पूछा कहाँ चल दिए? कहा फूफी अम्मा सकीना की आखिरी मुलाकात चचा से करवाने जा रहा हूँ। सज्जाद ने कब्रे सकीना पे सरे अब्बास रखा, कब्र में दलदल आया। अब्बास ने कहा सज्जाद मेरे सर को उठा ले, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। अज़ादारों जब लुटा हुआ काफिला करबला में पहुंचा और अली की बेटी अब्बास की कब्र से लिपटी तो कहने की अब्बास बहन को माफ कर देना, सकीना को जिंदान में छोड़ा। अलविदा भी तो है ना, दो जुमले सुनो अज़ादारों। सकीना को जिंदान में छोड़ आई हूँ। कहती है रिवायत जब लुटा हुआ काफिला मदीने में आया ना, अज़ादारों जब लुटा हुआ काफिला मदीने में आया, बशीर इब्ने जज़लम ने दा देता हुआ चला मदीने वालों हुसैन का घराना लुट गया, हुसैन का खानदान लुट गया। कहते हैं कि जब लैला ने कब्रे नबी को देखा तो महमिल से उतर गई, फिजा ने कब्रे नबी को देखा महमिल से उतरी, रुबाब ने कब्रे नबी को देखा महमिल से उतर गई। मगर जब सानिए ज़हरा ने नाना की कब्र को देखा महमिल से उतरी नहीं, महमिल से गिर गई बीबी, कब्रे नबी से लिपटी। अलविदा है ना अलविदा। दो जुमले सुनो अज़ादारों। नाना की कब्र से लिपट के कहा नाना नाना बेटी लुट के आ गई, नाना नवासी लुट के आ गई। पर दो जुमले कहनी नाना नाना बेटी के साथ बड़ी मुसीबत हुई, कोई खौलता हुआ पानी फेंकता था, नाना कोई पत्थर मारता था, नाना कोई चादर छीनता था, नाना कोई तीर चलाता था, नाना भाई मारा गया, चादरें छिन गई। कहनी नाना हर कोई बागी की बहन कहता था। अगला जुमला सुनो, कहनी नाना हर मुसीबत बर्दाश्त हो गई, एक मुसीबत बर्दाश्त नहीं हुई। बेटी कौन सी मुसीबत? कब्र से आवाज आई नाना अली अकबर का कातिल एक दिन में 9 बार, एक दिन में 9 बार मेरी आंखों के सामने आके मुस्कुराता था। नाना ज़ैनब का जिगर फटता था,
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरी जुमला कहेंगी नाना ये नामहरम इर्द गिर्द ना होते, अपनी रस्म के निशान नवासी दिखाती। नाना को अलविदा कहने लगी तो एक बार कब्र नबी पे हुसैन का खून भरा कुर्ता रख दिया। जैसे ही कुर्ता रखा कब्र में जलजला आया, ज़ैनब कुर्ता उठा लो। कुर्ता उठा तो लिया, वाह नाना 1 साल बाद कुर्ता बर्दाश्त नहीं होता। नाना भाई ज़िबा होता रहा, बहन देखती रही, खंजर चलता रहा। मैं तिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी रही। मातम हुसैन, मातम। तेरा ज़र्ब मुझसे कटा सजदे में सर शब्बीर का, तेरा ज़र्ब मुझसे
पर्ची न खींचना। अरे बोले हुसैन बाप को बहला रहे हैं। अरे मालूम है यहाँ